अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए मटन यखनी पुलाव की एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे आप घर में बनाएंगे तो बार बार सब फरमाइश करके आपसे बनवाएंगे। तो चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो मटन लिया है। कुछ मैंने हड्डी वाला मटन लिया है, कुछ हड्डी के बगैर लिया है। हड्डी वाला मटन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हड्डी वाले मटन की यखनी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है और पुलाव का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और यहाँ पर मैंने 1.5 किलो चावल लिए हैं, जिनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। तो चलिए जी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पुलाव की यखनी तैयार करेंगे। तो मैंने प्रेशर कुकर में मटन को डाल दिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 2 टीस्पून मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर डालूंगी, 2 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। अब हम इसमें साबित लहसुन डालेंगे। 20 जवे मैंने यहाँ पर लहसुन के लिए हैं। और अब हम इसमें चॉप की हुई अदरक डालेंगे। अदरक का हम पेस्ट नहीं डालेंगे, चॉप करके ही हम अदरक डालेंगे। चॉप करके अदरक डालने से हमारा पुलाव का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम इसमें साबित गरम मसाला डालेंगे। साबित गरम मसाले में मैंने 2 मोटी इलायची ली हैं, 15 मैंने साबित काली मिर्चें ली हैं। हाँ, 1 टीस्पून मैंने इसमें साबित ज़ीरा लिया है। 6 से 7 मैंने लौंग लिए हैं। 2 दालचीनी के मैंने छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी की क्वांटिटी हमने अपने चावलों के हिसाब से डालनी है, यानी चावल हमारे 1.5 किलो है तो मैं इसमें 2.5 लीटर पानी डालूंगी। तो अब हम इसको 15 मिनट के लिए वेट दे देंगे। जब तक हमारी यखनी तैयार होती है, आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 प्याली ऑयल लिया है। अब हम इसमें फाइन कटे हुए प्याज डाल देंगे। 3 मैंने दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें साबित गरम मसाला डाल देंगे। साबित गरम मसाले में मैंने 3 बादियान के फूल लिए हैं, 2 मैंने तेज़पात के पत्ते लिए हैं, 8 मैंने साबित लाल मिर्चें ली हैं। इसको डालने के बाद हम हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून साबित ज़ीरा डालेंगे, हल्का से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हाफ़ टीस्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे। 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे। टमाटर मैंने 2 अदद लिए हैं नॉर्मल साइज़ के। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको दम पर रख देंगे। 2 मिनट हमारे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें मटन डाल देंगे, जिसकी हमने यखनी निकाली थी, और जितना भी मसाला उसमें हमने डाला था वो सारा भी हमने इसमें डाल देना है। अब हम इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टेबलस्पून हम इसमें कोरिएंडर पाउडर डालेंगे, 1.5 टेबलस्पून हम इसमें सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसकी 2 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। 2 मिनट बुनाई करने के बाद अब हम इसमें 1 प्याली भरकर दही डालेंगे। अब हम इसकी 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई करेंगे कि हमारा पुलाव का कोरमा बहुत अच्छी तरह से रेडी हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि 5 से 7 मिनट हमें तकरीबन हो चुके हैं और मसाला हमारा ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। अब हम इसमें यखनी डाल देंगे जो हमने निकाली थी। यखनी डालने के बाद हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि इसको बॉयल आ जाए। तो आप देख सकते हैं बॉयल हमारा आ चुका है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे और बार बार हम इसमें चम्मच नहीं लगाएंगे ताकि हमारा जो चावल है वो टूटे ना। पुलाव का पानी हमारा ड्राई होना शुरू हो चुका है। अब मैं पुलाव को थोड़ा सा कलरफुल करने के लिए इसमें 2-3 चुटकी जर्दा कलर डालूंगी और चंद लीव्स हम इसमें पुदीने के डाल देंगे। अब हम इसको कवर करके दम पर रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं और पुलाव हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा कुक हो चुका है। इस रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये एफर्ट अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।